जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मुझ उत्कल चंद्र साहू आप समस्त स्वागत जनावि। तो सांग मैंने मन रखिथे सफलता केवे गोटे दिन में मिले ना। प्रतिदिन पढ़ा प्राक्टिस आउ कंसिस्टेंसी ही गोटे दिन सिलेक्शन रास्ता खोली दिए। तो सांग मैंने पूर्व क्लास उपरे जमती रेस्पॉन्स देती अत्यंत धन्यवाद। तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेसन टी भी स्टार्ट करवा। सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे पुणी थे कही रखी जे आपणकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मत मोटिवेट करता है इंटरेस्टिंग वीडियो सब इनफॉर्मेटिव वीडियो सब तैयारी करने को। तो जब चैनल टी कहे सब्सक्राइब करना निश्चित हिसाब से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दिंतु। आपण सांग साथी कलिग्स जो मैंने भी ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम प्रिपेरेसन होती सहित ये वीडियो को शेयर करूँ। तो चलतु आमर फर्स्ट क्वेश्चन देखा। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच सिम्पटम इज कंसिडर्ड ए नेगेटिव सिम्पटम ऑफ स्किजोफ्रेनिया। तो एतिकी सिम्पटम भितर सिजोफ्रेनिया को सिम्पटम टी नेगेटिव सिम्पटम हिसाब से गणा जाए। ऑप्शन रे अच्छी हालुसिनेशन, ऑप्शन बी रे अच्छी डिल्यूजन, ऑप्शन सी रे अच्छी फ्लैट अफेक्ट, ऑप्शन डी रे अच्छी एजिटेशन। तो सिजोफ्रेनिया आमर दी प्रकार सिम्पटम थाए। गोटे मन रखी थे पॉजिटिव सिम्पटम्स आ गोटे होगला नेगेटिव सिम्पटम्स। तो मन रखिबार सिंपल ट्रिक है कौन जे पॉजिटिव सिम्पटम्स से गुड़ा कहबा जो गुड़ा हाइपर एक्टिव सिम्पटम्स एक्टिव अधिका थी जमीती कि पेशेंट हालुसिनेट करथबो जे कहथबो ना सेठी कि गोटे छिड़ा होइछि से मते कोन गोटे कहूछि सेमती सिम्पटम्स गुड़ा माने कोन पॉजिटिव सिम्पटम जो थिरे आसीगला हमर कोन हालुसिनेशन आसे, डिल्यूजन आसे, एजिटेशन आसे माने पेशेंट रेस्टलेस होथबो एगुड़ा सब है पॉजिटिव सिम्पटम्स। इथिरे जो हमरो इमोशनल एक्सप्रेशन थाए से हाइपर एक्टिव थाए नॉर्मल ठू अधिका थी। बाकी रहा नेगेटिव सिम्पटम्स रे कम थी नॉर्मल ठू कम जमती कि फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट माने कौन किसी इमोशन न अफेक्ट माने इमोशन फ्लैट अफेक्ट और थी ब्लंट अफेक्ट एगुड़ा कौन एगुड़ा टर्मिनोलोजी अटे आ टर्मिनोलोजी उपरे ऑलरेडी हमरो प्रीवियस क्लास बा एमसीक्यू डिस्कशन क्लास 10 रे सब ऊपर डिस्कस कराई। तो जो मैंने भी एपर्यंत से वीडियो देखी ना निश्चित हिसाब से थे देखो से मु ओडिया भाषा रे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज रे जितकी संभव मु इजी रु इजी लैंग्वेज रे एग्जांपल सहित मु बुझिबा को चेष्टा करछि। टिके बोरिंग लगी पारे वीडियो किंतु थरे जदी बुझिगल ताले इंटरेस्ट लागिवो से जिनिसटा भी। तो नेगेटिव सिम्पटम्स भितर कोन कोन आसुछि हमरो फ्लैट इफेक्ट आसुछि, ब्लंट इफेक्ट आसुछि, आ कोन आसुछि एलोजिया आसुछि जो थी कि पॉवर्टी ऑफ स्पीच, एवोल्यूशन आसुछि जहाँ को कही था लैक ऑफ मोटिवेशन, एनहेडोनिया आसुछि जोटा कि है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो एमती कही पार जे गोटे डिप्रेस पेसेंट जमती साइन सिम्पटम सब देखा जाए से गोटे नेगेटिव अंडर आसो आ गोटे हाइपर एक्टिव कहवा कथा नुह कि मन रखा कहे जो साइन सिम्पटम को आम पगला भाया बिहेवियर करुचे कहू से गुड़ा है पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया से गुड़ा है पॉजिटिव सिम्पटम्स। बाकी जहाँ रहा फ्लैट इफेक्ट, ब्लंट इफेक्ट, एलोजिया, एवोल्यूशन, एनहेडोनिया एगुड़ा है सब नेगेटिव सिम्पटम्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी हालुसिनेशन रो मीनिंग प्राय समस्त जानी थो जे ये गुटे है कौन फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली को कौन कहती हालुसिनेशन। एजिटेशन माने रेस्टलेस हेबा, डिल्यूजन माने कौन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ सेमती हालुसिनेशन आ गोटे भाई थाए तार ना है इल्यूजन। इल्यूजन रे कौन हुए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली को कहा जाए इल्यूजन। इल्यूजन रे स्टिमुलाई गोटे थिबो जेमिति कि एग्जांपल है जे कोड गोटे टांगा है गोटे अंधारुआ रूम रे देखी कहबो जे ना से जगह कि गोटे छिड़ा है एटा है इल्यूजन। हालुसिनेशन कौन हालुसिनेशन है से जगह किछि नहीं से किछि नहीं तथापि कहले कि गोटे छिड़ा है सेटा हालुसिनेशन माने किछि नहीं माने कौन किछि स्टिमुलस नथिला ए हिसाब रे टर्मिनोलॉजी गुड़ा मन रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन कही ए क्लाइंट हियर्स ए वॉइसेस कमेंटिंग ऑन हिज एक्शन व्हेन नो वन इज प्रेजेंट दिस इज तो क्लाइंट कौन कौन से किसी वॉइस शुणी पारुछि किंतु से जगह कहीं ना से वॉइस ताऊ किसी गोटे कमेंट करुछि कि किसी गोटे कमांड करुछि जे तू एटा कर तू सेटा कर तो या कौन कहती या कही था हालुसिनेसन कारण किसी स्टिमुलस ना से जगह कहीं प्रेजेंट ना तथापि भी लगुच किए गोटे कमांड करुछि कमेंट करुछि यहाँ हालुसिनेसन रो एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर आ हालुसिनेसन को कौन कह जाए यही प्रकार हालुसिनेसन को कह जाए ऑडिटरी हालुसिनेसन कौन कहती ऑडिटरी हालुसिनेसन या ऊपर गोटे क्वेश्चन आसे जे ऑडिटरी हालुसिनेसन को डिजीज रे बा को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर रे मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो कमेंट सेक्शन रे यार आंसर निश्चित हिसाब रे जणेबे जे को प्रकार साइकियाट्रिक इलनेस रे हमरो ऑडिटरी हालुसिनेसन कॉमनली देखा जाए बाकी ऑप्शन गुड़ा ऑलरेडी डिस्कस कर देछे जे इल्यूजन रे कोनो मिस इंटरप्रिटेशन सब मन रखो ए कीवर्डटा से सेंटेंसेस थिबो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुली माने स्टिमुलाई से जगह प्रेजेंट थिबो तारो मिस इंटरप्रेट करबा को कहंती इल्यूजन डिल्यूजन कोन फिक्स फॉल्स बिलीफ जहा को कि हमें हटे परिबे ता मन रे गोटे घर बांधी के रहि जाइथिबो कन्फाबुलेशन कन्फाबुलेशन कौन मेमोरी गैप को फिल करवा ये जगह कौन मेमोरी गैप को फिल करा कौन मिछ कथार फॉल्स फॉल्स डाटा द्वारा फिलअप करा जमती एग्जांपल थिला लास्ट सेक्शन रे बुझाई कौन जे जड़े दिल्ली बुलिया को जाइथिला से पेसेंट दिल्ली बुलिया को जाइथिला साइकियाट्रिस्ट ताको पचारिछि अरे तुम लास्ट सप्ताह रे दिल्ली बुलिया को जाइथिलो सेथिरे कोन हैला से भूली जाइछि केवल ताको ताजमहल टा मन अछि से कहला दिल्ली बुलिया को जाइथिलो ताजमहल जाइथिलो से जगह पर्सटा चोरी हे गेला पर्स चोरी होला मु चोर को दौड़िली चोर को धरे पारले नहीं पुलिस रे एफआईआर देलु तापर पळे आसिलु ए सब किछि से भूली जाइछि कोन होइतिला एक्चुअली से माने दिल्ली जाइथिले ताजमहल कुतुब मीनार गार्डन फार्डन सब जगह बुली छंती किंतु से भूली जाइछि जो कौन से गोटे निजे कहानी तैयारी करके जहाँ भी मेमोरी गैप थिला ताको दिल्ली मन अच्छे ताजमहल मन अच्छे मझी जगार सब कहानी रे फिलअप कर एक्चुअल जिनिस न थाए सब मिछ फॉल्स डाटा ये कन्फाबुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट बाय ए पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट तो कौ सेंटेंस रु जानिबा ये सिजोफ्रेनिया पेशेंट रे इंप्रूवमेंट आसीछि तो फर्स्ट जानो सिजोफ्रेनिया को प्रकार इलनेस ये को प्रकार मेंटल इलनेस ये हे गला साइकोसिस टाइप रो हमरो किछि मेंटल इलनेस होछंती जो माने कि न्यूरोसिस टाइप रो को टाइप रो न्यूरोसिस आउ किछि होछंती साइकोसिस टाइप रो तमर सिजोफ्रेनिया हे गला साइकोसिस टाइप रो साइकोसिस और न्यूरोसिस भितर किसी मेजर डिफरेंस अच्छी जमीती कि रियलिटी टेस्टिंग माने कौन तार आखरे पाखरे कौन सब होउछि कौन सब घटुछि से विषय ताको जणा थिबो ए जगह मेंटेन थाए ओरिएंटेड थाए माने से जिनिस विषय जानि थाए जे से कोठी अछि कौन होउछि दुखर सिचुएशन ना खुशी रो सिचुएशन से सब जानि पारे ए जगह किंतु इम्पेयर्ड थाए से जिनिसटा तापरे मेन जिनिस हो गला इनसाइट इनसाइट माने कौन जैसे ता सिम्पटम्स ता रोग विषय जानी छी ना जानी न्यूरोसिस रे से जानी थे अवेयर थे किंतु साइकोसिस रे लैक्स इनसाइट एब्सेंट थे तो ए जिनिसटा जदी बुझी गलो ताले ए एमसीक्यूटा इजीली सॉल्व कर दो ता व्यतीत तो जजमेंट कैपेसिटी न्यूरोसिस रे कोन प्रेजेंट थाए मे बी प्रेजेंट थाए साइकोसिस रे प्रायतः केस रे एब्सेंट थाए तो क्वेश्चन कोन थिला जे गोटे सिजोफ्रेनिया पेशेंट रो इंप्रूवमेंट हला कहि केमती जानिबा ऑप्शन नंबर ए कहि द वॉइसेस टेल मी व्हाट टू डू
तो ये जगह कौन पेसेंट हालुसिनेसन होची हाँ आ गोटे इंपोर्टाट मन रखियो न्यूरोसिस रे हालुसिनेसन डिल्यूजन ये सब जिनिस न थाए थॉट डिजॉर्डर प्राय न थाए किंतु साइकोसिस रे एगुडा कोर डिफाइनिंग सिम्पटम कौन हालुसिनेसन आउ डिल्यूजन माने सब जगह प्राय थाए जितकी भी साइकोसिस वाला डिजॉर्डर देखिबो हालुसिनेसन नहले डिल्यूजन थिबो ये जगह न थाए ये जगह प्रेजेंट थाए तो द वॉइसेस टेल मी व्हाट टू डू ये जगह ऑडिटरी हालुसिनेसन होची तो सिजोफ्रेनिया पेशेंट एबे जे ठीक है नहीं कोर सिम्पटम्स आसुची द नाइबर्स आर स्पाइंग ऑन मी परसिक्यूटरी डिल्यूजन जे ताकू लागुची ता नाइबर माने ता ऊपर नजर रखी छंती आई नो द वॉइसेस आर पार्ट ऑफ माय इलनेस ये जगह से जानी पारुची जे जो वॉइसेस गुडा ताको सुना जाउची ता रोग जोगु ता रोग रे गुडा कारण अटे जे तार इलनेस रो पार्ट अटे गुडा तो जगह कोन तारो इनसाइट डेवलपमेंट हला से जानी पारिला तार रोग विषय रे अवेयर होई पारुची तार माने कोन इंप्रूवमेंट आसुची ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स माय थॉट ये जगह रे कहूची गवर्नमेंट तार थॉट को कंट्रोल करची तो ये टर्मिनोलॉजी को कौन कहते कमेंट सेक्शन में आप जनइबे तो किछि किछि क्वेश्चन मु आज आपण मानकर पई छाडी देबी तो एई भले सेंटेंस जदि थिबो द गवर्नमेंट कंट्रोल्स माय थॉट या को को प्रकार थॉट रो डिजॉर्डर कहंती ये टर्मिनोलॉजी रो नाटा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ड्रग व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट एवर्सन इन अल्कोहल डिपेंडेंस इज तो कौन कही एमतिया गोटे मेडिसिन जी कि अल्कोहल डिपेंडेंसी रे एवर्सन क्रिएट करि थाए तो एवर्सन माने कौन एवर्सन माने हला पनिशमेंट एवर्सन थेरापी माने हला पनिशमेंट थेरापी जे अल्कोहल पीले पनिशमेंट पाइबो तो को ड्रग पनिशमेंट दे ऑप्शन ए रे अछि अपोमोर्फिन ऑप्शन बी रे अछि प्रोप्रानोलोल ऑप्शन डी डायजेपाम ऑप्शन सी डायजेपाम ऑप्शन डी को अछि डाइसल्फिराम तो बाकी ऑप्शन गुडा फर्स्ट भूल ऑप्शन गुडा देखि दो है ना अपोमोर्फिन कोन ये पुराना कालर ड्रग जे कि वोमिटिंग इंड्यूस करूथिला माने याकू देले एमएससी सब तो ये एवर्सन थेरापी सहित लिंक न प्रोप्रानोलोल समस्ते प्राय जानी थो एलओएल लगी माने ये होला बीटा ब्लॉकर ये भी एवर्सन थेरापी सहित लिंक नहीं डायजेपाम हला बेंजोडायजेपिम अल्कोहल विड्रॉल केस रे मैनेजमेंट पई दिया हला जो विड्रॉल ट्रेमर सब आसी थाए अल्कोहल विड्रॉल टाइम रे देखिबो केमती रेस्टलेस हो जानती सेही टाइम रे विड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करिया पई काम रे निया है किंतु जो डाइसल्फिराम रहिला ये है एवर्सन थेरापी ड्रग तो ये डाइसल्फिराम कौन करे जिते बेले भी अल्कोहल इनटेक करे कौन सी डिपेंडेंस पेशेंट गोटे तार सहित तार डाइसल्फिराम चलुची ताको डाइसल्फिराम दिया होची से पीरियड रे जदी से अल्कोहल इनटेक कला अल्कोहल रे कौन था इथानॉल ये इथानॉल को कौन कर देबो ये कन्वर्ट कर देबो एसिटाल्डिहाइड को ये एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दे जिते बेले बॉडी रे एसिटाल्डिहाइड रो एक्युमुलेशन हुए सेते बेले किछि एबनॉर्मल एक्टिविटी सब हुए बॉडी रे जेमति कि होल बॉडी फ्लशिंग हे जो थ्रॉबिंग हेडेक हेबो नोजिया एंड वोमिटिंग हेबो स्वेटिंग हेबो पाल्पिटेशन हेबो माने पूरा अनइजी लागिबो देह सारा एटा कोन होटे एटा होटे डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन या को ही कहंती डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन तो जेते बेले सब जिनिस लागिबो पेशेंट बांती बांती लागिबो ताको पूरा अनइजी लागिबो से मद पीबो कि गोटे पैक पीला पर सब अवस्था हेबो सेकंड पैक आउ से पीबोनी तो अल्कोहल पीला माने ताको पनिशमेंट मिलला तो पनिशमेंट पाइले से अल्कोहल पीबोनी डिपेंडेंसी तारो छाड़ीबो तो डाइसल्फिराम थेरापी रो मीनिंग थिला या जे पेशेंट को जहा हे जाओ अल्कोहल छड़ेबार अछि तो डाइसल्फिराम हला जो दाम दंड भेद थाए
ଏଇଟା ହେଲା ଦଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ଡାଇସଲଫରାମରୁ, ଯେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ବି ଡାଇସଲଫରାମ ଥେରାପି ଚାଲୁଛି ସେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବାର ଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍, ସେଇଥିରେ ବି ଆଲକୋହଲ ଥାଏ। ସାନିଟାଇଜର, ସେଇଥିରେ ବି ଆଲକୋହଲ ଥାଏ। ତ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଆଲକୋହଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ତାହେଲେ पेसेंट को रिएक्शन देखा स्टार्ट करे कि अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट सब ताकू एवॉइड करने को पड़ी था। या ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज टेकिंग डाइसल्फुराम शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एवॉइड, बस ये क्वेश्चन ही आसे जे गोटे क्लाइंट रो डाइसल्फुराम चलुची ताकू कौन एवॉइड करबार अछि। सब मन रखिबो अल्कोहल इन एनी फॉर्म और अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट है, जमीक अल्कोहलिक बेवरेज, किसी किसी बेवरेज थाए जो थी कि अल्कोहल 1% 0.5% एमती थाए भी एवॉइड करवा। किसी किसी कफ सिरप रे अल्कोहल थाए भी एवॉइड करवा। माउथ वाश जो थी कि अल्कोहल थाए, आफ्टर सेव लोशन, आफ्टर सेव क्रीम से भी अल्कोहल थाए है। किसी किसी ससेस किसी टोनिक्स अच्छी जो गुड़ा कि अल्कोहल कंटेन करती। तो बेले बेले क्वेश्चन कौन एग्जांपल रू आसो है लिखी प्रायतः आसे माउथ वाश जे ऑप्शन रे अल्कोहल इन एनी फॉर्म न देखि कौन लिखाई माउथ वाश लिखाई आफ्टर सेविंग लोशन लिखाई। तो प्रायतः ये गुड़ाक एल्कोहल थाए। तो ऑप्शन रे जदि अल्कोहल इन एनी फॉर्म न देखि आफ्टर सेविंग लोशन दे ताहले भी सेटा राइट आंसर, कारण ये गुड़ाक अल्कोहल थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन है जिते भी अल्कोहल आउ डाइसल्फुराम मिक्स हो डाइसल्फुराम अल्कोहल रिएक्शन देखा जाए। आ रिएक्शन रो साइन सिम्पटम गुड़ा मन रखिबो, थ्रोबिंग हेडेक हेबो, पाल्पिटेशन हेबो, अनिजी अनिजी लागिबो, नजिया वोमिटिंग हेबो। तो पेशेंट को पनिशमेंट मिलला, पेशेंट तापरे अल्कोहल रु दूर रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रोनिक अल्कोहलिक एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव व्हिच विटामिन टू प्रिवेंट रेनिक्स एन्सेफेलोपैथी। तो ये क्वेश्चन बार बार आसे, केवल अल्कोहल नुह बेले बेले हाइपरएमेसिस ग्रेविडेनम भी प्रेग्नेंट मदर रे रेनिक्स एन्सेफेलोपैथी होता है, रेनिक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस तार पूरा ना। तो ये कहा जो होता है, ऑप्शन अच्छी रेटिनॉल, ऑप्शन बी अच्छी आस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी अच्छी थायमिन, ऑप्शन डी अच्छी कैल्सिट्रियल। तो ये जगह डायरेक्ट विटामिन ए विटामिन बी एमती देनी लिखी दी तार जेनेरिक ना भाई रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या कही था, रेटिनॉल है विटामिन ए, सेमती आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सिट्रियल कैल्सिट्रियल होगा एक्टिवेटेड विटामिन D3, सिंपल विटामिन D3 भी कही पार। तो आमर क्वेश्चन थिला कौन क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट रे को विटामिन रो मोस्ट कॉमनली डेप्लीशन होता है कमी होता है। राइट आंसर है थायमिन। थायमिन रो अभाव जो कौन है रेनिक्स कोर्साकॉफ एन्सेफेलोपैथी। तो से थायमिन रो रिप्लेसमेंट जरूरी अटे। थायमिन अभाव होवार प्राय कारण है पुअर न्यूट्रिशन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। पुअर न्यूट्रिशन हाइपरएमेसिस ग्रेविडेनम रे हेबो प्रेग्नेंट लेडी रे। तो ये जो रेनिक्स साइकोसिस बा रेनिक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस हमर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेनम सहित भी रिलेटेड मन रखिबो है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेनम माने कोन अत्यधिक बांति लगे, एचसीजी रो इफेक्ट जो बहुत बांति लगे। तो जो मदर को जो प्रेग्नेंट लेडी को बांति लगुव जहाँ खाइले भी बांति कर देह निश्चित हिसाब से न्यूट्रिशन अभाव देखा विटामिन अभाव देखा से तार भी रेनिक्स एन्सेफेलोपैथी रेनिक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस देखा। फास्ट है रेनिक्स एन्सेफेलोपैथी रे थाए जिते बड़े ट्रीट न कर से कोर्साकॉफ सिंड्रोम गोटे पड़ाए जो थी कि सीवियर मेमोरी इंपेयरमेंट हो। तो दुईटा को मिसेदेले रेनिक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस भी कही पारे। बाकी विटामिन ए रो आउटे ना रेटिनॉल, विटामिन सी रो आउटे ना आस्कॉर्बिक एसिड आउ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को कैल्सिट्रियल कहा जाए कहीं मन रखिबो, कारण एगुड़ा भी अलग हिसाब से क्वेश्चन रे आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, an ABG shows pH of 7.5, PaCO2 of 30 mmHg,
बाइकार्बोनेट बाय HCO3 ऑफ 24 मिली इक्विवेलेंट पर लिटर तो पेसेंट है तो ये जगह रे एबीजी एनालिसिस सिंपली पचारि तो जिते बेले भी एबीजी इंटरप्रेट करने को जाउछ बा तार एनालिसिस करने को जाउछ फास्ट कोन नॉर्मल वैल्यू गुडा साइड रे लिखि दो जे पीएच रो नॉर्मल केते 7.35 टू 7.45 जदि 7.35 रो तल को खसिला ताहले से जीवो एसिडोसिस बा एसिडिक जे 7.45 रो आगो को गला बा 7.46 7.5 एमिति हला ताहले से जीवो अल्कालाइन बा अल्कालोसिस एटा हेगला नेक्स्ट कंपोनेंट है PaCO2 बा CO2 रो लेवल CO2 रो लेवल है 35 रु नहीं कि 45 ये है कज है दीटा कज अच्छे हमर गोटे CO2 कज अच्छे गोटे SCO3 कज अच्छे SCO3 है 22 रु 26 है CO2 कजटा कौन ये गोटे एसिड कज ये गोटे अल्कालाइन मटेरियल फर्स्ट यही हिसाब से लिखिदेव जे CO2 बढ़िला माने एसिड बढ़ बाइकार्बोनेट बढ़िला माने अल्कालाइन वाला जिनिसटा बढ़ ता सहित ये माने कज बतई था ये CO2 बढ़ुची माने कज निश्चित हिसाब से केवल लंग्स रे थिबो अल्कालाइन जदि बाइकार्बोनेट बढ़ुची माने ये मेटाबॉलिक पार्ट थिबो लंग्स को छाड़ी की किडनी हे पारे ब्लड इटसेल्फ हे पारे मेटाबॉलिक कंपोनेंट थिबो एतिकी फास्ट मन रे बसई देल नेक्स्ट कोन एबे देखिबा इंटरप्रेट करबा जे आम पाखरे पीएच केते अछि फर्स्ट देखिबा पीएच अछि 7.5 तो आखि बंद करके ये कौन होगा ये होगा अल्कालोसिस रे अच्छी कहीं कारण ये 7.45 रु बड़ तापर एबे कज देखिबा जे अल्कालोसिस हेबार कज कौन हो पारे अल्कालोसिस हेबार दुईटा कज अच्छी एक तो CO2 कमी जाइथिबो नहेले बाइकार्बोनेट बढ़ी जाइथिबो यही अल्कालोसिस करे थाए CO2 कमी गले एसिड कंपोनेंट कमी जाउछि बॉडी रु तो एसिड कमी गले कौन बाकी जहाँ रही गला अल्कालोसिस जदि बॉडी रे अल्कालोसिस बा अल्कालाइन कंपोनेंट बढ़ी जाउछि ताहले भी से अल्कालोसिस करे तो देखिले PaCO2 जगह 30 अच्छी 35 रु कमी छी माने एसिड कंपोनेंट कमी छी ये कारण हे पारे नेक्स्ट भी देखि देबा नेक्स्ट रे बाइकार्बोनेट केते अछि 24 22 रु 26 नॉर्मल रेंज रे अछि तो कारणटा कोन जानि पारले जे एसिड कंपोनेंट जेहेतु बॉडी रे कमी जाइछि सेति पई बॉडी अल्कालोसिस को पळेछि बा ब्लड अल्कालोसिस को पळेछि तो ये एसिड कंपोनेंट किए PaCO2 कमिछि PaCO2 को किए संभाले हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये हेगला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो मेटाबॉलिक को काटी देले हम पाखे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस अछि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अछि राइट आंसर हेगला ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस फर्स्ट कोन करले पीएच देखिले हला पीएच देखि के हमें कोन करबा जहाँ भी एसिडोसिस अच्छी बाहर कर देले एसिडोसिस नो पीएच अल्कालोसिस अच्छी ए ऑप्शन केबे भी होबनी ए ऑप्शन केबे भी होबनी हम हाथ रे दुईटा रहिला तापरे कज देखिले कज CO2 पई प्रॉब्लम हेछि ना बाइकार्बोनेट पई जदि बाइकार्बोनेट पई प्रॉब्लम हेइ थांदा बाइकार्बोनेट पई एसिडोसिस भी हेथौ कि अल्कालोसिस भी हेथौ बाइकार्बोनेट पई हेले से जो मेटाबॉलिक जदि कार्बन डाइऑक्साइड पई हेछि से जो रेस्पिरेटरी तो देखिले कार्बन डाइऑक्साइड पई ही प्रॉब्लम हेछि 30 ही जेछि कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट आंसर हेगला रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ए हिसाब रे इजीली करि केवल बुझीबार अछि फर्स्ट पीएच देखिबो तापर कारण खोजिबो आउ सबुठु फर्स्ट स्टेप है यही टेबुलटा तैयारी कर दो गोटे मार्क में एतकी तो परिश्रम करने पड़ो कारण यहाँ सियोर सर्ट क्वेश्चन ठीक है गोटे मार्क पूरा मिल जाए 1000 रु 1500 छुआ आग को पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए an ABG shows pH of 7.48 फर्स्ट देख लो pH कौन अच्छी अल्कालाइन अच्छी तो जितकी भी एसिडोसिस लिखाई तो फास्ट कट कर देव तुम पाखे मात्र दुईटा ऑप्शन रहिबो PaCO2 40 अच्छी बाइकार्बोनेट 32 अच्छी तो कमेंट सेक्शन में जनातु जे यार आंसर कौन अटे है ऑलरेडी मु दुईटा ऑप्शन काटी देलिनी ये कौन अच्छी अल्कालोसिस रे अच्छी 7.45 रो अधिक अच्छी तो एसिडोसिस हेबनी जहाँ भी ऑप्शन ए आउ बी रु ही आंसरटा पाइब तो राइट आंसर कौन कमेंट सेक्शन में निश्चित हिसाब से जनइबे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए A patient who is hyperventilating due to anxiety is likely to develop acid base
बैलेंस रु ए भलिया सेंटेंस टाइप रो भी क्वेश्चंस आसी थाए हिस्ट्री टेकिंग रु जे जगह रे कोन आमे जते हिस्ट्री टेकिंग वा पेशेंट रो एग्जामिनेशन करछु देखु जे पेशेंट एंजाइटी रे अछि एंसियस अछि आ ता पई से जोर जोर रे हाइपर वेंटिलेट करछि माने जोर जोर रे इनहेल एक्सहेल करूछि तो बहुत जोर रे एक्सहेल करबा द्वारा स्पीड रे जल्दी जल्दी एक्सहेल करबा द्वारा कोन होय बॉडी रु CO2 एक्स्ट्रा लॉस हुए तार माने कोन CO2 रो लेवल कमी जिवो आ CO2 रो लेवल कमी गेले कोन हेबार चांस अछि रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस तो ऑप्शन कोन कोन थिला मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिडोसिस केबे होबनी तो दुईटा जाक एसिडोसिस को हमें कट कर देवा तापर अच्छी ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन नंबर डी मेटाबॉलिक तो ये जगह कौन CO2 वाला कंपोनेंट कमुची आ CO2 कहार सहित रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम सहित तो राइट आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ये जगह जदि एमती गोटे सिनेरियो दे था जो जगह बाइकार्बोनेट अमाउंट बढ़ू था कारण बाइकार्बोनेट अल्कालाइन कंपोनेंट बेस कंपोनेंट अल्कालाइन बढ़िले अल्कालोसिस हे आउ एसिड कंपोनेंट कमिले अल्कालोसिस हे एसिड कंपोनेंट बढ़िले एसिडोसिस हे भाई वर्षा उल्टा तो कौन कुछ बुझा चेष्टा कर ये हो एसिड एसिड जदि कमिला ताहले जिनिसटा अल्कालाइन हे एसिड जदि बढ़िला ताहले ब्लडटा एसिडोसिस हे सेमती ये होगा कौन अल्कालाइन कंपोनेंट ये जदि बढ़िला ताहले अल्कालोसिस हे ये जदि कमिला ताहले एसिडोसिस हे सिंपल जिनिस जितकी सिंपल वे तुम मन रखिपार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए ब्रोंकोस्कोपी व्हेन टीचिंग द क्लाइंट व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टरवर्ड द नर्सेस हाईएस्ट प्रायोरिटी इनफॉरमेशन वुड बी जे गोटे क्लाइंट रो ब्रोंकोस्कोपी हेबार प्लान अछि हला ब्रोंकोस्कोपी परे कोन आम एक्सपेक्ट करिबा हला मोर कोन हेई पारे एमते क्लाइंट पचारुछि तो आमर जो नर्सिंग ऑफिसर अच्छी को पॉइंट प्रति प्रायोरिटी देव ब्रोंकोस्कोपी पोस्ट प्रोसीजर को पॉइंट प्रति प्रायोरिटी देव पोस्ट प्रोसीजर केयर रु क्वेश्चन आसी पोस्ट प्रोसीजर केयर तो फर्स्ट जानिबा ब्रोंकोस्कोपी कौन है स्कोपी जो जगह स्कोपी लगी तार माने है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ये जगह हमें ब्रोंकियल ट्री को देखो ब्रोंकियल ट्री माने कौन आम ट्राकिया ब्रोंको प्राइमरी ब्रोंकस माने लेफ्ट और राइट ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस एमती ब्रोंकियल ट्री को देखो ताकू ब्रोंकोस्कोपी कहगला तो ब्रोंकोस्कोपी पूर्वर है पेशेंट को आमको एया हेल्थ एजुकेशन देवार अच्छे जमती ब्रोंकोस्कोपी रु रिटर्न आसो है एटलिस्ट 2 घंटा जाए कौन खाइबा पीवा बंद रख कौन पाई कारण ब्रोंकोस्कोपी टाइम रे लोकल एनेस्थेसिया यूज करा हुए कारण एत बड़ फाइबर ऑप्टिक ट्यूब गुटे पुरेबे है ट्राकिया भितर को आमर छोट चणाटे भी पड़े जाओ कौन हुए पूरा कासी कासी नयंत हो आमर से ट्राकियार रिफ्लेक्स अच्छी गैग रिफ्लेक्स अच्छी से सब बाहर करने को चेष्टा कर कि भर को जावाक देवनी फरेन बॉडी तो आम पूरा एत बड़ प्रोबटे पुरोचे फाइबर ऑप्टिक ट्यूब कहती गोटे फ्लेक्सिबल ट्यूब थे सामने कैमेराटे लगी जो थी आम ब्रोंकोस्कोपी करवा विजुअलाइज करवा भीतर स्ट्रक्चर को तो से कौन करा लोकल एनेस्थेसिया यूज करके से एरिया को नम करा हुए लोकल एनेस्थेसिया यूज करा हुए तो पेशेंट आसो लोकल एनेस्थेसिया इफेक्ट थी तो जदि पेशेंट सडन किसी खाइब पीब गैग रिफ्लेक्स तो एब्सेंट अच्छी ताले से एस्पिरेट कर जीवार चांस अच्छी से एटलिस्ट 2 आवर बा अंटिल रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स गैग रिफ्लेक्स कौन आमर गोटे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स अटे जे कि एस्पिरेट करिवार हमको प्रोटेक्ट करिଥାଏ कॉमनली ये 2 ରୁ 3 घंटा भितर रिटर्न हो जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जगह वार्म सलाइन गार्गल करवा दरकार नहीं है एवं तो दरकार नहीं प्रायोरीटी है यहाँ वार्म सलाइन गार्गल कर डिस्कम्फर्ट को कम करने कि प्रायोरीटी पचारि देछे तो राइट आंसर से ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग ए ब्रोंकोस्कोपी द नर्स शुड फर्स्ट एसेस तो ब्रोंकोस्कोपी पर नर्स को फर्स्ट कौन एसेस करने को पड़ो
फर्स्ट है गैग रिफ्लेक्स जे गैग रिफ्लेक्स आसी ना आसीनी इंटैक्ट अच्छी ना नहीं कारण ना कि पेसेंट फुड कि वाटर इंटेक कला आस्पिरेट कर चांस अच्छी यूरिन आउटपुट बाउल साउंड या सहित डायरेक्ट कौन रिलेटेड ना पेरिफेराल पल्स भी या सहित डायरेक्टली रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन A client is coughing off a small amount of blood, strict sputum after bronchoscopy. जे ब्रोंकोस्कोपी है तापर क्लाइंट रो स्पुटम रे टिके ब्लड आसिला छिटा छिटा टिके ब्लड आसिला तो नर्स को कौन ये जगह एप्रोप्रिएट एक्शन नबार अच्छी निश्चित हिसाब से कहब कहीं कहार जदि स्पुटम रे ब्लड आसूची समस्त भावती टीबी होगला तो पेसेंट पचार ऑप्शन ए कौन नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली ऑप्शन बी कौन रिकॉग्नाइज दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ऑप्शन सी कहला स्टार्ट ऑक्सीजन एट 10 लीटर पर मिनिट ऑप्शन डी कौन रेस्ट्रिक्ट ऑल एक्टिविटी फॉर 24 आवर्स तो ब्रोंकोस्कोपी जेहेतु गोटे बड़ फाइबर ऑप्टिक ट्यूबटे इनसर्ट कराई माइल्ड थ्रोट इरिटेशन हो पारे म्यूकोसाल इंजुरी हो पारे इनसर्शन टाइम रे तो स्मॉल अमाउंट रो ब्लड आसीबा एक्सपेक्टेड ये गोटे एक्सपेक्टेड फाइंडिंग से बेसी किसी करबार नहीं जदि अधिका ब्लड आसला कि गैग रिफ्लेक्स आसुनी आस्पिरेट करुँचे से जगह आमको इमिडिएटली फिजिशियन को जन कि से अनुसार प्रॉम्प्ट एक्शन नेबार अच्छी किंतु यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग कारण निश्चित हिसाब से म्यूकोसाल इंजुरी टी हम म्यूकोसाल इंजुरी में कौन आम देह भीतर स्किन जो मुह भितर पिंक पिंक देखो ही म्यूकोसा कहते तो राइट आंसर से ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रियांट और गैलोस ट्रैक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन या ऊपर इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आसी था बहुत कॉमनली आसुवा क्वेश्चन बार बार बहुत गुड़ा एग्जाम रे रिपीटेडली आसी तो ब्रियांट बा जहाँ को गैलोस ट्रैक्शन कह जाए मोस्ट कॉमनली क्या पाखे कम निया क्वेश्चन है को एज ग्रुप रे ऑप्शन ए कहला एडल्ट विथ हिप फ्रैक्चर ऑप्शन बी कहला एल्डरली पेशेंट विथ टिबियल फ्रैक्चर ऑप्शन सी कहला एडल्ट विथ ह्यूमरल फ्रैक्चर व ह्यूमरस फ्रैक्चर ऑप्शन डी कहला यंग चिल्ड्रेन विथ फ्यूमरल साफ्ट फ्रैक्चर और साफ्ट ऑफ फ्यूमर फ्यूमर जो साफ्ट मझी जगह फ्रैक्चर है बोन रो पार्ट थाए मझी जगह को साफ्ट कहते जो बाड़ी भाया हेड कहती हेड ऑफ फ्यूमर है तो ये जगह ये साफ्ट रो फ्रैक्चर है कहार फ्यूमर को एज ग्रुप रे यंग चिल्ड्रेन रे तो मोस्ट कॉमनली ब्रियांट व गैलोस ट्रैक्शन को यंग चिल्ड्रेन रे काम रे निया हुए यार इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आसे इमेज टी देखीदे क्लीयर हो ये हो गला आमर गैलोस ट्रैक्शन रो इमेज है ये गोटे भी गोड़ फ्रैक्चर होते कौन कर दीटा जाक गोड़ को टेकी दिया दीटा जाक गोड़ को ये टेकी दिए ये कहार फ्रैक्चर है साफ्ट ऑफ फ्यूमर को एज ग्रुप रे पीडियाट्रिक एज ग्रुप रे बा छोट छुआ नीटा टी स्लाइटली जगह फ्लेक्स करा हुए आ बटक्स भी जगह स्लाइटली एलिवेट हो बेड को पूरा टच करू नथिबो इटा इंपोर्टेंट या कह जाए गैलोस ट्रैक्शन बा ब्रियांट्स ट्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द 5 पीस ऑफ न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट इंक्लूड आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पीस ऑफ न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट माने कौन ये जगह दीटा पार्ट अच्छे गोटे है न्यूरो नर्वस सिस्टम पार्ट गोटे है भास्कुलर वेसेल पार्ट तो जिते बेले फ्रैक्चर हुए कि ट्रैक्शन लगा हुए कि आमर कास्ट एप्लाय करा हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस जहाँ को कही था तो कौन हुए टी टाइटली एप्लाय हो जाए बेले बेले आमर जो ट्रैक्शन है से टाइटली आम टाई कर फ्रैक्चर गोटे जिनस मन रख कंपार्टमेंट सिंड्रोम कंपार्टमेंट सिंड्रोम विषय आम नेक्स्ट कौ दिन गोटे एमसीक्यू रे डिस्कस करवा कारण ये निजे 15-20 मिनट टाइम नहीं तो कौन है जे ये सब प्रोब्लेम ये सब केसेस रे कौन कौन पढ़े गोटे है कंपार्टमेंट सिंड्रोम फ्रैक्चर पर होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ गोटे है कौन प्लास्टर कास्ट एप्लाय कराई और पेसेंट रो ट्रैक्शन लगाई ये सब केस रे कौन जो आमर लिम्फ थाए
से अपर लिम्ब हो लोअर लिम्ब हो टाइटली टाई कराई बंधा होता है जमी जगह टाइटली कास्ट गोटे एप्लाय कराई टाइटली माने बेसी टाइट न था यहाँ मे भी बेले बेले टाइट हो ह्यूमन एरर पर टाइट हो जाए कंपार्टमेंट सिंड्रोम रे कौन फ्रैक्चर पर जे जो जो फेसिया भितर जो मसल कंपार्टमेंट थी से भितर प्रेशर बिल्डअप हो तो कौन हुए जो आम लोअर लिम्बर एग्जांपल ना जे किसी भी कारण रू लोअर लिम्ब उपरे चारिपटू प्रेशर पड़ुछि मसल उपरे प्रेशर पड़ला मझीरे कौन अच्छी बोन अच्छी प्रेशर एपटू पड़ुछि मझीरे स्ट्रंग जिनस गोटे बोनटे अच्छी बोन तो फ्लेक्सिबल नुह ता आखापाखी देखिए कौन जाइछंती ब्लड भेसेल जाइछंती आउ कौन जाइछि नर्व भेसेल जाइछि एपटू प्रेशर पड़ला एपटू बोन रो प्रेशर पड़ला कौन हो एगुड़ा कंप्रेस हो कंप्रेस हो कौन हम ब्लड भेसेल आगक ब्लड सप्लाई करनी नर्व भेसेल आगक सेंसेशन दबनी नर्व फाइबर आगक सेंसेशन दबनी कि नबनी तो न्यूरोभास्कुलर कौन हम कंप्रोमाइज हम तो से जिनिस को एसेस करने पांचटा पी अच्छी से पांचटा पी कौन से गला पेन मन रख पेन पेलर पल्स पारेस्थेसिया पैरालिसिस है पेन हो पेन केते हम ऑक्सीजन अभाव होगा जो टाइट प्लास्टर कास्ट एप्लाय कि फ्रैक्चर जो कि ट्रैक्शन जो है ये अर्लीएस्ट साइन न्यूरोभास्कुलर कंप्रोमाइज अर्लीएस्ट साइन है पेन हम तापर कौन हम पेलर हम पेन पर पेलर पेलर केते हम जिते ब्लड सप्लाई आगू जाऊनी पेलर हो कौन हम पल्स डिमिनिश हो पल्स कौन हो जगह डिमिनिश कमी कमी जीव तापर हम पैरेस्थेसिया पैरेस्थेसिया माने कौन टिंगलिंग नमनेस आसीबो पैरालिसिस रो पूर्व स्टेट टिंगलिंग सेंसेशन माने झिमझिम हो नमनेस आसीबो हाथ कि गोड़ ठीक से उठे हेबनी तापर पूरा कंप्रोमाइज हो गले कौन हाउ इनेबल अनेबल टू मूव पूरा लेट ये गला लेट सीरियस नो मूवमेंट ये गला इनिशियल इनिशियल साइन तो ये गला पांचटा पी ये कौन इंडिकेट कला न्यूरोभास्कुलर कंप्रोमाइज को पेन पेलर पल्स पैरेस्थेसिया पैरालिसिस बहुत इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन गोल ऑफ ट्रैक्शन बिफोर डेफिनिटिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट तो ट्रैक्शन रो मेन गोल कौन ऑप्शन रे अछि प्रोमोट एम्बुलेशन ऑप्शन बी रे अछि मेंटेन अलाइनमेंट एंड रिड्यूस पेन ऑप्शन सी है इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी ऑप्शन डी है प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस तो हम फ्रैक्चर कौन होता है मन कर लोअर लिम्ब गोटे फ्रैक्चर हो फ्रैक्चर हो बोन टा एमती साइड हो गोटे लेफ्ट पट को पड़ी गोटे राइट पट तो ट्रैक्शन कौन करूँ जे या आम भिड़ा बांधी देकी भिड़ा है भिड़ला कौन या आम सीधा करदे या कहते रिडक्शन अलाइनमेंट करदे या टाइटली दीटा को बांधीदे बांधी देखी कौन गोटे ओजन झुलीदे तो कौन हम ये दीटा को जोड़ी की रख या कहती मेंटेन अलाइनमेंट रिडक्शन कराला रिडक्शन माने कौन फास्ट सीधा कराला से सीधा करवाटा को मेंटेन रखापी कौन ट्रैक्शन रो एप्लाय कराला स्किन ट्रैक्शन रो भी सेम काम आउ स्केलेटल ट्रैक्शन रो भी सेम काम है स्किन ट्रैक्शन रे कौन किसी निडिल पिन किसी माने कौन नेल किंबा पिन रो यूज करा हुए इनवेसिव नुह स्किन उपरे केवल स्किन को ये जगह टाणी की अलाइनमेंट करा हुए स्केलेटल ट्रैक्शन रे इनवेसिव है जगह नेल्स पिन ये सब यूज करके अधिका ओजन ये जगह दिया ता विषय भी आम नेक्स्ट आगू पढ़ा तो एवं यही क्वेश्चन आंसर है कौन ट्रैक्शन रो काम है अलाइनमेंट मेंटेन कर जे पर्यंत कि डेफिनिटिव ट्रीटमेंट न हो सर्जिकाली सीधा करा न कि प्लास्टर कास्ट एप्लाय न कराई से पर्यंत ये सीधा करके रख नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गायनेकोलॉजिकल कैंसर इज नोन एज द साइलेंट किलर बिकॉज सिम्पटम्स ऑफन एपियर लेट तो को गायनेकोलॉजिकल कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाए ऑप्शन ए रे सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन बी रे वजाइनल कैंसर ऑप्शन सी रे ओवारियन कैंसर ऑप्शन डी रे वल्वार कैंसर तो राइट आंसर है ओवारियन कैंसर या साइलेंट किलर कहीं कहा जाए कारण यार जो सिम्पटम्स गुला अर्ली सिम्पटम्स गुला आसे वैग वैग माने कौन जेनेराल जेनेराल माने जमती कि
ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବ୍ଲୋଟିଂ ହେବ ହେଲା, ପେଟ ଫୁଲନେସ୍ ଲାଗିବ, ବ୍ଲୋଟିଂ ହେବ, ଆବଡୋମିନାଲ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେବ, ଆବଡୋମିନାଲ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ୟୁରିନାରୀ ଅର୍ଜେନ୍ସି ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ନର୍ମାଲ ଏ ପେଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ। ତ ଭ୍ୟାଗ ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲ ଏଭଳିଆ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଜ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନ ହେଇକି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ମେଜର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ବାକି ସର୍ଭାଇକାଲ, ଯଦି ବାକି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଇଟାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ୟାର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଭେଗ୍ ନୁହଁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଟେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଇଟାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଇଟାଲ ବ୍ଲିଡିଂ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ବ୍ଲିଡିଂ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ବ୍ଲିଡିଂ ବା ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୋ ବ୍ଲିଡିଂ ହେବ, ଇଣ୍ଟରମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ବ୍ଲିଡିଂ। ଆଉ ତାର ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲା ଫାଉଲ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ବା ସ୍ମେଲି ଡିସଚାର୍ଜ, ସର୍ଭିକ୍ସରୁ ସ୍ମେଲି ଡିସଚାର୍ଜ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ଥ୍ରୋରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଫିନେଟିଭ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଆମର ବାୟୋପ୍ସି ଥ୍ରୋରେ କରାହେବ। ୟା ଉପରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଲା। ତା ଉପରେ ଏବେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ତା ଉପରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରିବ ହେଲା, ୟା ଉପରେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ 30-year-old patient has an ulcer over the lateral malleus। ଲାଟେରାଲ ମେଲସ୍ରେ କ'ଣ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲସର ହେଇଛି ହେଲା। ମାଲେୟସ୍ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଙ୍କେଲର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ହାଡ଼ ଏମିତି ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଲାଟେରାଲି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମିଡିଆଲି ଥାଏ। ଲାଟେରାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟରୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟ ପଟକୁ ଥିବ ତାକୁ ମିଡିଆଲ କହନ୍ତି। ତ ଲାଟେରାଲ ମେଲସ୍ରେ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଲସର ହେଇଛି। ତ ଦ ନର୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ତ ଏଇ ଅଲସରରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତ ଲାଟେରାଲ ମାଲିୟସରେ ଯେଉଁ ଅଲସର ହୁଏ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଟେରିଆଲ ଅଲସର ଥାଏ, ଆର୍ଟେରିଆଲ ଅଲସର ହେଲା। ଆର୍ଟେରିଆଲ ଅଲସର ମାନେ କ'ଣ, ଆର୍ଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ ସେ ଜାଗାକୁ କମି ଯାଇଛି, ପୁଅର ଆର୍ଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆର୍ଟେରିଆଲ ଅଲସର ଦେଖାଯାଏ, ପୁଅର ଆର୍ଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ। ସିଭିୟର ପେନ୍ ହୁଏ, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ନେକ୍ରୋସିସ୍ ହେବ, ଇସ୍କେମିଆ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଓ ଡି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ, ଆର୍ଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ ଅଭାବ ମାନେ କ'ଣ, ଇସ୍କେମିଆ ହେବ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ପେନ୍ ହେଉଛି। ବାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଯଦି, ଇଡିମା ହେଲା, ଇଡିମା ପ୍ରାୟତଃ ଭେନସ୍ ଅଲସରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲସର ଅଛି ଭେନସ୍ ଅଲସର, ଯେ ଭେନସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେକୁ ଆର୍ଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ ଟିକେ କମିଯାଏ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଅଲସରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ଭେନସ୍ ଅଲସର କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମିଡିଆଲ ମାଲେୟସରେ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଏପଟେ ହେବ ମିଡିଆଲ ମାଲେୟସରେ। ଏକ୍ଜୁଡେଟ୍ସ ଅଲସରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜୁଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ପେନ୍ ହେଉଛି କହିପାରିବାନି ହେଲା। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭେନସ୍ରେ ବି ଆଉ ଆର୍ଟେରିଆଲ ଅଲସର ଦୁଇଟା ଯାକରେ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯେ ପେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା, ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଇସ୍କେମିଆ ପାଇଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, Which finding is characteristic of an arterial ulcer? तो या उपरू क्वेश्चन आसबार चान्स अच्छे, आर्टेरियल अल्सर और भेनस अल्सर किसी डिफरेन्स थाए, ताकू केमती जानिबा। तो फर्स्ट देखिबा आर्टेरियल अल्सर है, इमेज सहित देखिले टिके बढ़िया से क्वालिटी माने क्लियर हो। तो इमेज रे देखि पारथो आर्टेरियल अल्सर रे कोन सब गोटे पंच आउट एज थी, पंच आउट एज माने कोन पूरा एमती राउंड शेप रो थी, गोटे पंच करिक सेथिरु मांस टुकड़ाटा नहीं जाइछि, किंतु हमर भेनस अल्सर मार्जिन पूरा राउंड शेप रो नथिबो। आर्टेरियल अल्सर रे सिवियर पेन हुए आ यार वुंड डीप थाए, यार कोन सिवियर पेन हेबो आ वुंड टा टिके डीप थाए, माने गाढ़ो हे कि थिबो। भेनस अल्सर टिके सेलो थिबो, बेसी गाढ़ो नथिबो, एथिरे डीप थिबो।
ଏଥିରେ ପେନ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବେଶୀ ଥିବ, ଏଥିରେ ପେନ୍ ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ୍ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଭେନସ୍ ଅଲସରରେ ସ୍ୱେଲିଂ ଥିବ, କାରଣ ଭେନସ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଗୋଡ଼ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନିସ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ, ବ୍ରାଉନିସ୍ ଟିକେ ଡାର୍କ କଲର୍। ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସରରେ କ'ଣ, ଏ ଜାଗାରେ ସ୍କିନ୍ ପେଲ୍ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, କୋଲ୍ଡ ଦେଖାଯିବ, କୁଲ୍ ହେଲା, ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ କମିଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ତ क्वेश्चन କ'ଣ ଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସର। ତ ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସରର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କୋଉଟା, ୱାର୍ମ ସ୍କିନ୍ ୱିଥ୍ ଇଡିମା ନୁହଁ, ୱାର୍ମ ସ୍କିନ୍ ଦେଖାଯିବନି, କୁଲ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏଡିମା ବି ଦେଖାଯିବନି। ଇରେଗୁଲାର ଉଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍, ଇରେଗୁଲାର ଉଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍ କୋଉଠି ପାଉଛେ ଆମେ, ଭେନସ୍ରେ, ଭେନସ୍ରେ ଆମେ ପାଉଛେ ଇରେଗୁଲାର ଉଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍, ତ ଇଏ ବି ହେବନି। ପଞ୍ଚଡ ଆଉଟ୍ ଏପିୟରାନ୍ସ ୱିଥ୍ ମିନିମାଲ ଡ୍ରେନେଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସର। ଆଉ ଭେନସ୍ ଅଲସର ସବୁବେଳେ ଓଦା ଓଦା ଥିବ, ଟିକେ ଅଧିକା ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବ୍ରାଉନିସ୍ ଡିସକଲରେସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଙ୍କଲ୍, ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ଭେନସ୍ରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମନେ ରଖିବ, ଇମେଜ୍ ସହିତ ମନେ ରଖିବ, ଏ ପଞ୍ଚଡ ଆଉଟ୍ ନାଁରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ମାର୍ଜିନ୍ ତାର ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଭେନସ୍ ଅଲସର। ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବରରେ ସିଭିୟର ପେନ୍, এই জায়গায় সিভিয়র পেন হুଏନି। কুল পেল এক্সଟ୍ରିମିଟି, এটা ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସର ଫିଚର। ଏଡିମା ୱିଥ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ଏଡିମା ହେଲା ମାନେ ଭେନସ୍ ଅଲସର, ଭେନସ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୁଏନି କହିକି ଇଡିମା ହେଲା। ପେରିଫେରାଲ୍ ପଲ୍ସ ଏ ଜାଗାରେ ଆବସେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଏଇଥିରେ ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସରରେ ପେରିଫେରାଲ୍ ପଲ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲସର ହେଇଛି ସେ ପାଖାପାଖିର ପଲ୍ସ ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ ଥିବ, ଡିମିନିଟ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ଅଲସର ହେଲା, ଆର୍ଟେରିଆଲ୍ ସପ୍ଲାଏ କମିଗଲା କହିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, Which is the most commonest side effect of copper tea among the following? बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन बार बार आसी कपर टी रो मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट कौन, कपर आईयूडी रो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट रो ना कौन। ऑप्शन ए रही पेन, ऑप्शन बी रे ब्लीडिंग, ऑप्शन सी रे परफोरेशन, ऑप्शन डी रे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। परफोरेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट नुह। साइड इफेक्ट क्या कहू, जहाँ को आम आशा करें कॉम्प्लिकेशन कौन आमको दरकार ना, ही कॉम्प्लिकेशन को कौन क्या परफोरेशन दरकार, क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी दरकार, साइड इफेक्ट चली जाए जे आम कौन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन छोड़ापी आजिथ्रोमाइसिन खाली, आजिथ्रोमाइसिन टी लूज टूल कर ये साइड इफेक्ट है। लूज टूल जो जड़े एजी को पड़ेगा, डायरिया को पड़ेगा, सीवियर फ्लूइड लॉस है कॉम्प्लिकेशन। तो ये जगह कौन साइड इफेक्ट पचारि, तो मोस्ट कॉमन गोटे साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन बार बार क्वेश्चन आसे। तापर परफोरेशन है रेयर कॉम्प्लिकेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है कॉम्प्लिकेशन है, पेन भी हुए, पेन भी साइड इफेक्ट, किंतु ब्लीडिंग है मोस्ट कॉमन। आज ये पुणी आहरी किसी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सहित देखा आम नेक्स्ट सेक्शन। तो जदि क्लासटी आपको भल लगे, इनफॉर्मेटिव लगे, किसी भी नुआ जिनिस जापारे कि जिनिस गुड़ा को इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर मेथड रे बुझी पारे, ताहले वीडियोटी को थोड़े शेयर करदे, कारण आपण शेयर, आपण लाइक ही मते मोटिवेट करे एमतिया वीडियो सब तैयारी करबा।